तो ये ले लिए मैंने पूजन सामग्री, थाली में लगा लिया सारा सामान। गुड़ है, सिंगाड़े हैं, बेर हैं और ये 2 दीपक ले लिए हैं और हल्दी और माचिस और ये कलावा और धूप बत्ती ले लिए हैं। मैं और मंजू पूजा करेंगे और मैं आंवले नीचे रखे तो आंवला भी लूँगी और मैं ये इसमें पानी लेके आऊँगी और कच्चा दूध भी ले लिया है। तो हम जाते हैं पूजा करने के लिए, चलते हैं आंवले के पेड़ की। तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर पूजा। ये है आंवले का पेड़ और हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ये हमारी चाची के घर में ही है, मतलब हमारे चाचा जी हैं जो हमारे घर में ही, मतलब बगल में ही, तो उनके घर में ये पेड़ है। लेकिन ये मतलब सूखा गया, सूखा भी नहीं है, मतलब उपज के आ रहा है, मतलब जैसे बोलते फूट के आ रहा है, ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है इस पर, क्योंकि इसमें पानी नहीं लग पाता इसलिए। तो हम यहाँ पूजा कर रहे थे आंवले के पेड़ की। और हमने ये, क्योंकि आंवला एकादशी तो फिर आमल की एकादशी होती है तो पूजा करनी पड़ती है आंवले के पेड़ की। व्रत रहो या मत रहो पर लेकिन पूजा ज़रूर करते हैं। तो हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे, मैं, मम्मी, मंजू, तीनों व्रत थे हम, तो तीनों ही कर रहे थे यहाँ पर पूजा। और मैंने पूजा सामग्री आपको दिखाई दी थी, जो मैंने थाली लगाई थी उसी थाली को हम ले गए थे। पूजा सामग्री मैंने आपको सारी दिखा दी थी। तो देखिए, पहले मम्मी कह रही थी मैं नहीं रह रही व्रत, तो मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर रहना चाहती हो तो रह लो, नहीं तो मत रहो, तुम्हारे मन में हो तो रह लो। फिर मम्मी के मन में आई तो फिर मम्मी ने रह ली व्रत। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अब रहती नहीं है वो। तो बेर ले ली थी, सिंगाड़ी ले ली थी, सब ले लिया था हमने। और अच्छा है यहाँ पर, नहीं तो आसपास पेड़ भी नहीं था आंवले का। वो तो अच्छा है कि चाची घर में ही है, इसीलिए। तो देखिए, और अब हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं आंवले के पेड़ की। कलावा ले लिया हमने, कलावे से परिक्रमा लगा रहे हैं। कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब आंवले की डाली मंगा लेती हूँ, उसको गमले में गाड़ करके जब पूजा कर लेती हूँ। कई बार मैंने ऐसे ही किया था हमने, लेकिन अब मैं कहीं पूजा कर ली तो डाली तो उस पर थी नहीं, क्योंकि सारा सूखा हुआ था तो आ रहा था उस पर फूट के, पर इसीलिए फिर मैंने कहा यहीं कर लेती हूँ पूजा। और मन में तो था वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए भी, लेकिन गाँव में तो सब लोग गए थे। और आज है आमला एकादशी, तो आज आमला एकादशी है तो हमारा सबका व्रत है घर में, मम्मी का भी, मेरा भी, मंजू का भी, और सभी का व्रत है, बच्चों को छोड़ के और बड़ों को छोड़ के, लेडीज़ों का सबका व्रत है। तो वैसे में तो हम तो हर एकादशी रहते ही है, तो आज बड़ी एकादशी है, आंवला की एकादशी, तो रंग भरनी एकादशी। तो आज मैं सिंगाड़े का हलवा बनाऊँगी, सिंगाड़े के आटे का। तो मैंने यहाँ सिंगाड़े ले लिए, मैं उनको कूटूँगी पहले, कूटने के बाद फिर उनको मिक्सी में पीसूँगी, फिर जब उसका हलवा बनाऊँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी यार कि हम सिंगाड़े का हलवा कैसे बनाते हैं। और गाइस, यहाँ हलवा बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं लपसी, यूपी में बोलते हैं लपसी, बोलते हैं उसको, सिंगाड़े के आटे की लपसी। उसको मैंने आटा नहीं मंगाया था कि आटे में मिलावट वगैरह होती है, इसीलिए मैंने सिंगाड़े मंगाए थे। तो अब मैं उनको कूटूँगी, आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत मैंने, और ये मैंने सुबह ही धो दिए थे, अच्छे से वॉश कर दिए थे और धूप में सुखा दिए थे सुबह जल्दी, कल मंगाए थे। तो ये सिंगाड़े ले लिए और ये इनाम दस्ता भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो मैं इसमें इनको कूटूँगी, इसकी मतलब छोटी छोटी इसकी मतलब बहुत ही बारीक कूट लूँगी इनको, फिर इसके बाद मिक्सी में पीसूँगी इनको। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, मैंने इसको इनाम दस्ते से कूट लिया है, कुछ ऐसा बन गया है। अब मैं इसको मिक्सी से पीसूँगी, मिक्सी के जार में, तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनता है। और चालनी में छानूँगी। मिक्सी में कुछ इस प्रकार का पिस गया, आटा बन गया है बिल्कुल। देखिए, आटा बन गया है। तो मैं ये इसको घोलूँगी, मैं दिखाऊँगी। और मैंने चूल्हा जला दिया है, चूल्हे पर ही बनाऊँगी मैं। देखिए, तो कढ़ाई में मैंने पानी कर दिया है। देखिए, इसको अच्छे से गर्म करूँगा। चीनी का डिब्बा मंगा ले, घी भी चाहिए इसमें डालने के लिए। और इसको मैं घोल तैयार करूँगी, इसका घोलूँगी इसको। तब ये पानी एकदम उबाल आएगा इसमें, तब ये डालना है। और इसको चलाते रहना, नहीं तो इसमें गुठली सी बन जाती है, मतलब ये इसमें गांठ बन जाती हैं।
तो अभी तो और इसका घोल तैयार कर लिया मैंने, घोल दिया इसको। और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। बादल हो गया है, पता नहीं क्या करके छोड़ेगा। तो चीनी भी हमारी सही है, ऐसी नहीं है, डबल फिल्टर की चीनी है, साफ़ सुथरी है। तब भी इसको मैं कुछ नहीं एक बार देख लूँगी इसमें कुछ है तो नहीं है, तभी डालूँगी। और मंजू को ये दूध निकालने के लिए सब्जी हमने गैस पे बना दी थी, बन रही है घिया की सब्जी, लौकी और आटा भी लगा दिया उसने। जो व्रत नहीं है वो खाना खा लेंगे। और अभी इसको अच्छे से खौला लूँगी, पानी को गर्म नहीं हुआ है अभी ये ढंग से, आ चुका है। और अब हम बनाएंगे इसको, चलाते रहना पड़ेगा पर इसको। और देखिए गाइस, मैंने इसमें घी भी डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा चिकना चिकना, ये घी भी डाल दिया। और इसको मंजू चलाती गई, मैंने डाला था क्योंकि इसमें गांठ पड़ जाती लेकिन एक भी गांठ इसमें नहीं पड़ी क्योंकि हम चलाते गए थे लगातार, इसीलिए। और चीनी का बनाया, नहीं तो गुड़ का भी बनता है। चीनी का बना लो, गुड़ का बना लो, आपकी मर्ज़ी है जैसा आप खाना चाहते हो। लेकिन हमारी मम्मी तो गुड़ का ही बना दी थी पहले, लेकिन मेरे पास गुड़ भी था पर मैंने बनाया नहीं है, तो ये बन गया। चीनी का ही बनाया है हमने। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, अभी तो थोड़ा सा उबाल आने दी उसमें भी। वैसे तो ये बनते बनते मतलब एकदम गाढ़ा हो जाता है। और इसमें ठंडा करूँगी मैं इसको, घी लगा दूँगी इसमें। तो मैंने इस घोल को डाला था और मंजू चला रही थी क्योंकि इसमें फिर गुठली बन जाती है, लम्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने मंजू को कहा कि मैं डालूँगी, तू बस चलाना। तो एक भी लम्स नहीं पड़ा था। और मैंने यहाँ पर घी लगाई दिया था परात में ठंडी करने के लिए, क्योंकि इसकी कतली बन जाती है फिर। तो मैंने यहाँ पर तीनों ठंडी कर दी हैं। देखो तीन बर्तन में ठंडी है, परात में 2 थाली हैं। और बहुत अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी। अब देखो धुआं निकल रहा है, अभी गरम गरम है। जब ठंडी हो गई थी तो सब खाई थी, सबको अच्छी लगी। और दूध गर्म करने के लिए रख दिया मैंने यहाँ पर। और ये बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा ठंडा होने में इनको। तो मैं यहाँ पर सानी कर रही थी भैंसों की, 3:15 का मतलब 3:30 का टाइम हो रहा था, तो मैं सानी करने के लिए आ गई थी यहाँ पर। देखिए पशुओं को तो भाई टाइम से ही खिलाना पड़ता है, खुद बेशक लेट हो जाओ लेकिन ये फिर चक्कर काटने लगते हैं, खूंटे पर दाएँ मचाने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी सानी कर दिया। ये भैंस हमारी दूध देती है, दूध की भैंस है ये, तो इसके लिए खल और दलिया की सानी होती है। और ललिता उधर गोबर को झाड़ू लगा रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी वहाँ से। तो देखिए हमारी भैंस भी सिर हिलाने लग जाती हैं, अपनी गर्दन को हिलाने लग जाती है। हम तो नहीं करते हैं। तो मैंने इस खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांध दी थी भैंस, पहले वो इसी पर बंधी हुई थी। तो सानी होती है, सानी करने में कुछ नहीं है, नाम ही इसका सानी है, तो सानी करने में कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता। खूब इसके लिए गीली सानी करनी पड़ती है, इसको मतलब गीली खाती है ये, और इसकी थोड़ी सी सूखी रखनी पड़ती है। और गर्मी आ रही है, जितनी गीली करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एकदम चप चप करके खाती हैं, तो उनके मतलब पानी प्यास भी उनको कम लगती है पशुओं को, ऐसा मैं सुनती रहती हूँ।